आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम पहुंचे हैं 9 नंबर वार्ड। हम बात करते हैं न्यू प्रत्याशी जी से, हरिद्वार महतो जी से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिद्वार महतो, मैं प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आप किस किस मुद्दाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, ऐसे हमारे वार्ड में तो बहुत सारे समस्याएं हैं जी जी और जब से नगर निगम बना है, जी जी नगर निगम का टैक्स हम लोग भर रहे हैं जी लेकिन नगर निगम की सुविधाएं जनता को मिल नहीं पा रही हैं। जी जी और पुराने वार्ड पार्षद क्या किया नहीं किया इस पर हमें नहीं जाना है, जी। लेकिन अभी भी हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। जल निकास की समस्या, जी सड़क की समस्या जी और युवक जो है चूँकि बहुत भटक रहे हैं, जी जी इन सबों के लिए नगर निगम को भी कुछ सोचना चाहिए। जी जी तो इस पर नगर निगम का अपने स्तर से यदि मैं वार्ड के जनता हमें प्यार देती है और हमें चुनती है तो हम इन सब पर भी विचार करेंगे कि समाज का और नगर का, ये हमारे वार्ड का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सदस्य को जो सुविधाएं नगर निगम से मिलनी चाहिए वो मिले। और इसके लिए मैं उनकी आवाज़ नगर निगम तक बुलंद होकर के पहुंचाऊंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करूंगा। जहां तक समय है, मेरी समझ है कि मैं अपने कोशिश से इस वार्ड की सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा और करूंगा भी। मतलब वार्ड जगह पे स्ट्रीट लाइट नहीं है और रोड का समस्या, नाला का समस्या है। अब विजय बन के आते हैं तो ये सब समस्या का दूर होगा जनता के लिए? देखिए, पानी की समस्या तो सबसे ज्वलंत है। जी जी और जब गर्मी पड़ता है तो कुछ टैंकर भेज करके नगर निगम अपना जो है कर्तव्य को इतिश्री समझता है। जी 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 अब वैसा नहीं चलेगा। पानी का अस्थाई हल होगा। हर एक घर में नल द्वारा जल पहुंचाने का व्यवस्था आप करेंगे? करवाने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। जी जी और जहां तक सवाल स्ट्रीट लाइट का है, जी जी वार्ड का कोई भी गली और मोहल्ला प्रकाश से वंचित नहीं रहेगा। जी 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 यह बात सही है कि अभी भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो जैसे नगर निगम हो गया, तो जैसे नगर निगम का छौमुहान है, कचहरी है, रेड़मा चौक है, उसी तरह से मेरा भी मोहल्ला है। हर जगह देखते हैं कि मतलब तो सभी जगहों पर बड़ा बड़ा लाइट की व्यवस्था है। जी 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 तो हमारे यहाँ प्रत्येक पोल पर भी तो बड़े बड़े लाइट, वेपर लाइट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। डस्टबिन की गाड़ी आती है, कभी कभी नहीं आती है, कोई कारणों से होगा, लेकिन डस्टबिन की गाड़ी अभी आ रही है। जी डस्टबिन होना चाहिए जगह जगह, हर एक कॉर्नर पर डस्टबिन होना चाहिए। जी जी 2-4 घर के बाद डस्टबिन होना चाहिए, ताकि अगर मान लिया कि रास्ता चलते कुछ कूड़ा करकट हो, जी जी घर का कूड़ा तो ले जाता है डस्टबिन से वो। जहाँ तक हमारी बात है, जी जी जनता मुझे प्यार देती है तो जनता के काम के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा जी और बिना कोई सेवा के, बिना कोई भ्रष्टाचार के जी जी मैं उनकी सेवा करूँगा। क्योंकि भगवान की कृपा से हमें अपने जीवन यापन के लिए हमें नहीं सोचना। मैं रिटायर प्रधानाध्यापक हूँ। जी 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 हमें पेंशन के रूप में सरकार द्वारा इतना मिलता है कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। और वार्ड के कुछ गण्यमान्य लोगों के आग्रह पर कि सभी तो उम्मीदवार अच्छे नहीं हैं, आप एक कोई अच्छे उम्मीदवार उतरिए, शिक्षित और जानकार व्यक्ति कोई मैदान में उतरे तो उस पर विचार किया जाए। जनता की इसी आग्रह पर मैं अपने इस क्षेत्र में उतरा हूं। यदि जनता ने प्यार दिया जी जी तो मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। बहुत लोग का आवास रुका हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी उसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेकर के किस कारण से रुका हुआ है उस तकनीकी पहलू को हल करने का मैं प्रयास करूंगा।
अब उसका रुका हुआ है तो किस कारण से है, पहले कारण जान लें। जी 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 अभी तो मैं उस क्षेत्र में नया हूँ जी जी और न मैं जान नहीं रहा हूँ। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किन कारणों से रुका हुआ है, और जो भी कारण होगा उसको दूर करने का प्रयास करके आवास हर हाल में उसको मुहैया कराया जाएगा। और भविष्य में भी जिसको आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार आवास उसको निःशुल्क मिल रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। किसी प्रकार का लेन देन हमारे स्तर से नहीं हो सकेगा। जी 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 मेरा कहना है कि मतलब आप विजय बन के आते हैं तो सारा समस्या जनता का जो भी सब सारा समस्या है आप दूर करेंगे। देखिए, मैं कोई अल्लाउद्दीन का चिराग तो नहीं हूँ कि सारी समस्याओं का हम दूर कर देंगे, जी जी ऐसा वादा। लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या हुआ? मेरा चुनाव चिन्ह डबल रोटी छाप है। आप जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि जनता एक बार हम पर विश्वास करके देखे, हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और जनता 5 साल ठगा महसूस नहीं करेगी। जैसे सभी उम्मीदवारों को जी जी चुन करके और 5 साल ठगा महसूस करती है, ऐसे एक चुटकुला मैंने पढ़ा था कि चुनाव 2 चरणों में होता है। जी जी पहले चरण में प्रत्याशी जनता के चरणों में होते हैं जी जी और दूसरे चरण 5 साल जो आता है वह जनता प्रत्याशी के चरणों में, विजयी प्रत्याशी के चरणों में होती है। जी जी तो वैसा माहौल मैं नहीं बनने दूंगा। मैं हमेशा जनता के बीच और जनता का सेवक बन के काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका है डबल रोटी छाप। इनका कहना है कि जनता हमको सपोर्ट करे और जिताएं, जो भी कार्य रह गया है हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बार।